तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक की मैथ के, जिसमें हम पहले देख चुके हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। अति महत्वपूर्ण पार्ट है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इससे सभी एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा आता है, इसका जो लेवल होता है, लेकिन कुछ में कम आता है। तो मतलब ये एक दो प्रश्न तो सभी एग्जाम में आता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, आप मात्र 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर आराम से दे दोगे। ठीक है, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन कैलकुलेशन की भी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में वीडियो है मैथ की, पहले स्टार्टिंग के जो कुछ वीडियो हैं वो कैलकुलेशन के लिए ही हैं। ठीक है, ताकि आप वहाँ से कैलकुलेशन को इजी तरीके से कर सको। तो अब आज हम इसमें प्रश्नों की बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि बस 2 वीडियो में अब हम इसको जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है इसको कंप्लीट कर लेंगे, वो हमने लगभग कंप्लीट कर भी लिया है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस कुछ पिछले प्रश्नों की जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और सभी टाइप हम इसमें कवर करके चलेंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत बच भी गया होगा तो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। मतलब ये है कि आपका इसके अलावा बाहर कुछ नहीं आएगा, बस आपको यहाँ से तैयारी करके रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि वीडियो अति महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो देखें अंत तक, ताकि सारा टॉपिक क्लियर हो। ऐसा ना हो कि 5 मिनट देख ली, 10 मिनट देख ली, बाकी पता नहीं कहाँ गया। तो इसलिए पूरी समझना, पूरी देखना, तब समझ में आएगा बहुत अच्छे से, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आज हम देखते हैं अपना मोटिवेशनल विचार। हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। भाई हथेली पर तो आपका नसीब, ठीक है ना, हथेली पर क्या है, नसीब रखकर तू अपना मुकद्दर क्यों ढूंढता है। अरे सब कुछ तो तेरी हथेली पर, सब तेरे हाथ में ही तो है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो भाई अपना नसीब अपने हाथ में लेकर क्यों मुकद्दर ढूंढ रहे हो इधर उधर। तो ये मोटिवेशनल विचार है आज का, बहुत ध्यान से समझो इसको और लग जाओ अपने काम में। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, इलाहाबाद शब्द को कितने, देखो भाई पहले बता दूं, मैं राइटिंग की बात मत करना, मैथ में राइटिंग कोई भी मायने नहीं रखती है। तो भाई राइटिंग की बात मत करना, मैं बोल रहा हूँ उसी से समझ लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ समझ में भी आ रहा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लेना। मैथ में राइटिंग के लिए मत कहना, ठीक है। बाकी हम सुधार करेंगे आगे के लिए, कुछ बेहतर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ के लिए सॉरी, बस आप यहाँ से समझ लो। बस मेन है आपको कंसेप्ट क्लियर करना, उस चीज़ को आप समझ के चलो। मैथ में कोई राइटिंग नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, आपको मतलब है आंसर से किस तरीके से आपको करना है। तो वगैरह इलाहाबाद शब्द को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, जब स्वर क्या हो, सम स्थान पर हो, जब स्वर क्या हो, सम स्थान पर। तो इनके हम अल्फ़ाबेट गिन लेते हैं भाई, टोटल कितने होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल कितने हो गए, 9 हो चुके हैं। तो मेरे पास कितने स्थान है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये अलग टाइप है थोड़ा सा, ये मैं पीछे रह गया था तो इसमें यहाँ पे करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा भाई। 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो भाई कितने होगा सम स्थान, 1 2 3 4, यही तो हुए। अब मैंने बताया था जैसे 4 स्थान हैं और अल्फ़ाबेट जैसे कितने हो, 3, तो उनको हमें अरेंज करना पड़ेगा, उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा, तो वो होता है आपका पी। यदि आपको चुनना हो तो आपको होता है सी। तो अब ये टोटल कितने हैं भाई, 4 स्थान है। कितने स्थान है, 4। आपके पास स्वर कितने हैं, तो स्वर है ए और ए। टोटल कितने स्वर है, 4, और इसके अलावा कोई है नहीं है। 4 स्वर है और चारों के चारों सारे किससे, ए से हैं। तो ये इसलिए प्रश्न उठाया गया क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्वर 4 आ रहे हैं और एक साथ आ रहे हैं। तो इस प्रश्न को भी कर लेते हैं। इस टाइप का अगर कोई आ जाए तो आप बहुत आसानी के साथ कर लोगे। इसको समझाने में इतना समय लगा, बहरहाल अगर आप करोगे एग्जाम में तो 10 से 15 सेकंड में आराम से आंसर दे दोगे। तो भाई कितना है आपका, 4, और टोटल कितने लेने हैं इसमें से, 4 को अरेंज करना है, ठीक है। अब एक चीज़ हमने देखा था, अगर जैसे सारे वर्ड रिपीट हो रहे हों तो हम टोटल लेते थे, टोटल फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पर है 4 और भाग किससे करते थे, 4 फैक्टोरियल से, यही तो करते थे। तो बस यहाँ भी हम क्या करेंगे, हमको यही करना है, यही तो करना है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, इसको आप भाग कर दो किससे, 4 फैक्टोरियल से। किससे भाग कर दो, 4 फैक्टोरियल से। तो भाई अब ये यहाँ से कितना आएगा, 4p4। आपको पता है कितना होता है 4p4। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पे। ये आप समझ चुके हैं इतना, यहाँ तक तो समझ ही लिया हो। यहीं पे कर देते हैं, यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अब कितना है आपका, 4p4 इंटू ये कितना हो गया, 1/4 फैक्टोरियल। इससे हम भाग करेंगे क्योंकि 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 ही बार रिपीट हो रहा है। जो ए है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार।
आगे हम देखते हैं आगे कितने अल्फ़ाबेट बचे भाई। 9 में से 4 ले लिए हमने तो कितने बचेंगे 5। कितने बचे 5 फैक्टोरियल। अब इसमें तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, देखो एल कितनी बार रिपीट हो रहा है 2, क्या बी रिपीट हो रहा है नहीं, डी नहीं, तो ये भी कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है 4p/4, तो ऊपर कितना आएगा 4 फैक्टोरियल। भाई अब लिखने की जरूरत थोड़ी है, अब तो आप पीछे सीख चुके हो सारी चीज़ें, अब तो कर लोगे। देखो ऊपर कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना होता है 4 - 4 हो जाएगा, तो 4 - 4 कितना होगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1, और ऊपर कितना है 4, तो 4 फैक्टोरियल ऊपर रहेगा और गुना में कितना है ये कितना 4 फैक्टोरियल, और गुना में कितना है 4 फैक्टोरियल, तो इससे तो ये कट जाएगा, तो कितना है ये 1, गुना में कितना है 5 फैक्टोरियल, और बटे में कितना है 2 फैक्टोरियल। तो 5, अब 5 में से कितना जाएगा भाई आपका, 5 की वैल्यू कितनी होती है यहीं पे लिख लो यार बस ऐसे ही, और 2 की कितनी होगी 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 60। इसका आंसर कितना है आपका 60। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कितनी क्लियर है सभी को। इस प्रश्न को एक बार दोबारा देख लेना, अगर किसी को जरा सा भी कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, जैसे आप ईमेल आईडी पर भी पूछ सकते हैं या इंस्टा पर कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बहरहाल पूछ लेना अगर किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यह है डाउट क्लियर करके चलना है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो भाई अब हम चुनने वाले करते हैं कॉम्बिनेशन वाले सवाल। जैसे उसने कहा है 8 लोगों में से किसको चुनना है, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत स्पीड पहले से कम कर दिया। कुछ लोगों ने कहा है कि हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है हमारे कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो हमने स्पीड कम कर दिया। वैसे आप अगर स्पीड कम या ज़्यादा करना चाहते हो अपनी यूट्यूब स्पीड से भी कर सकते हो। तो 8 लोगों में से कितने को चुनना है भाई 4 को चुनना है। कितने को चुनना है 4 को चुनना है। तो इसका मैंने आपसे बताया था सीधा सीधा क्या करना 8c4, और कितना होगा भाई ऊपर 8 फैक्टोरियल, और नीचे 8 में से 4 घटा दो तो 4 फैक्टोरियल, और गुना कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 8 गुना 6 गुना 7 गुना 6 गुना सॉरी ये तो आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे इस वाले 6 को हटा दो, ठीक है, और एक गुना का निशान हटा दो, इसको भी इसके पास में लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया भाई 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, और आगे कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, और एक नीचे वाले 4 फैक्टोरियल से वो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24। 8 दिया 24, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 सत्ते 70, कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और 10 सत्ते कितना हो जाएगा भैया 70, कितना हो जाएगा 70। तो 8 लोगों में से 4 को चुनना है, तो कितने तरीके से चुना जा सकता है, वो चुना जा सकता है भाई 70 तरीके से। अब देखो भाई मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर क्या रिपीट करनी है, ठीक है, रिपीट करनी है मैं आगे, क्योंकि उसमें आपको हेल्प पड़ लगेगी, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी उससे। देखो भाई कुछ हम देखते हैं इसमें जो आपको आगे हेल्प करेंगे, उस चीज़ों को देखते हैं हम, कुछ गुणा भाग यहाँ से क्या हेल्प मिलेगी, ठीक है भाई। रिपीट करना है, पहले हम सिखा चुके हैं उस चीज़ को। जैसे आपके लिए लिखा है NC1, इसको सॉल्व करने को पूछ रहा है, तो आप क्या लिखोगे n फैक्टोरियल, अपॉन में क्या लिखोगे n-1 फैक्टोरियल, और गुणा में 1 फैक्टोरियल। तो आप n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो n गुना n-1, n गुना n-1, और ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल, और नीचे कितना n-1 फैक्टोरियल और गुना 1, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका n। मतलब ये है कि जो n और यदि नीचे 1 है तो आंसर आपका n ही होगा, आंसर क्या होगा n ही होगा। जैसे देखते हैं 5c1, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 फैक्टोरियल, बटे में कितना हो जाएगा 5 - 1 फैक्टोरियल, और गुना में कितना हो जाएगा आपका 1 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई 5 फैक्टोरियल, और नीचे कितना 4 फैक्टोरियल, 5 - 1 4, और गुना में 1। 5 को क्या लिख सकते हो 5 गुना 4 फैक्टोरियल, यहीं पे ये हम बता चुके हैं पीछे कि 4 फैक्टोरियल पे ही क्यों रोक देंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें जरूरत यहाँ तक है, तो आगे हम क्यों जाएंगे। इसके बाद नीचे कितना है 4 फैक्टोरियल, और गुना में कितना 1, तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आपका 5, मतलब आपका आंसर यही होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बस इन चीज़ों को समझ लेना, आगे ज़रूरत पड़ेगी तब पता चलेगा कि हाँ क्या ज़रूरत है इनकी, ठीक है ना। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ के चलना है। आगे हम बात करते हैं जैसे 5c4, यदि डिफरेंस 1 का है तो भी आंसर क्या होगा आपका, तो भी आंसर आपका क्या होगा भाई यही होगा, क्या होगा आंसर यही होगा। जैसे भाई मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, और नीचे कितना लिखूँगा 5c वाले में बात चल रही है, पी परमुटेशन वाले में बात नहीं चल रही, ये किस में चल रही है कॉम्बिनेशन में। तो 5c, तो 5 का क्या हो जाएगा भाई 5 - 4 फैक्टोरियल, और गुणा में आपका कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, और गुणा में कितना 4 फैक्टोरियल। अभी हमने सॉल्व किया था तो 5 गुना में 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ,
और नीचे कितना आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल, 4 से 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। यदि ऐसे ही लिखा हो 7 6 ये लिखा हो तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कितना लिख सकते हो 7। आगे प्रश्न आएंगे हम उनको किस तरीके से करें, यही चीज़ें आपको बहुत ध्यान से समझनी है। अब इसमें एक चीज़ और बता दूंगा कैलकुलेशन की। भाई जैसे आपके ये दिया है 7C2 दिया है, तो आपको इसको में क्या करना है भाई, ऊपर तो आपको पता है 7 फैक्टोरियल, ऐसा नहीं कि लिखो हर बार, लिखना नहीं है। अब 7 में से आप 2 कितना करोगे 5, तो 5 फैक्टोरियल, 7 के आगे फैक्टोरियल आता कितना आता 5 फैक्टोरियल आता है ना, तो 5 यही इस वाला 5 से अगला वाला फैक्टोरियल काट देंगे। अब यहाँ पर ये 2 भी तो आएगा गुना 2 फैक्टोरियल भी आएगा। अब हमने 5 से अगला अगला तो सब कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे कितना बचा 6, 7 गुना 6 तो बचेगा, 5 तो कट गया, तो 2 से आप इसको 3 कर दो तो 7 से कितना हो जाएगा 21। मैं ये बता रहा हूँ इस चीज़ में कि आप यहाँ से ही इसको केवल वर्बली मतलब मन मन में इस चीज़ को कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ इसके लिए हर बार कॉपी पेन या इस चीज़ को यूज़ करो कि बस 7 में से 2 जाएगा कितना 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ऊपर कितना आएगा 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 7 गुना 6 और नीचे कितना रहेगा 2 फैक्टोरियल। 2 से 6 को काट दें तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 7 तिया 21, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब 2-3 सेकंड का खेल है, इसमें आगे जाके परेशान मत होना, इसलिए हम इन चीज़ों को बताकर चल रहे हैं। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न, आगे इसी चीज़ में देखते हैं। और अब देखो जैसे उसने पूछा भाई आपसे कि भाई एक चीज़ और देखो, जैसे उसने कहा 4 लोगों में से 4 को चुनना है, तो हम यही तो लिखेंगे 4C4, कितना लिखेंगे 4C4। तो अब आपको क्या करना है भाई 4, तो इसका आंसर क्या होगा इसका बता दूंगा, इसका आंसर होगा हमेशा 1 होगा, यदि सेम है ऊपर नीचे दोनों, तो कितना होगा 4। अब वो कैसे होगा देखो, तो भाई 4 फैक्टोरियल, ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट होंगी इसलिए ध्यान से समझ लेना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो ये कितना हो जाएगा 4, अब 4 माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल, और गुणा में कितना हो जाएगा भाई 4 फैक्टोरियल। ठीक, तो ऊपर कितना 4 फैक्टोरियल और नीचे 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मतलब 1 और 1 की गुणा करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गुणा में कितना है 4 फैक्टोरियल, और इससे अगर मैं इसको कट कर दूंगा तो कितना आएगा आपका आंसर 1। अब ये 2-3 चीज़ें बताइए, इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना, आगे अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो मैं उसको वहीं पर बता दूंगा। ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अब देखो मैं प्रश्न भाई बोलूँगा, मैंने टाइप नहीं किया, तो इसमें आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। मैं लिखता हूँ तो उसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को ये कहो कि हाँ सर आपने टाइप नहीं किया है, तो थोड़ा सा समझ लिया, थोड़ा सा आप मैनेज करके चलना। जैसे उसने कहा है भाई, मैं बहरहाल आपको काफ़ी कुछ बता के चल रहा हूँ इसमें, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ इतना, इससे काफ़ी समझ में आ जाएगा। 5 पुरुष व कितनी महिलाएं, 6 महिलाएं, ठीक है। अब तो कोई शिकायत नहीं है, इतने में तो समझ में आ जाएगा। 6 महिलाएं, तो वो कह रहा है इनमें से 6 महिला में से कितने 3 पुरुष व 2 महिला, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, बस 2 महिला को कितने प्रकार से अच्छा वो कह रहा है 6 पुरुष है और 6 महिला है, वो सॉरी 5 पुरुष है और 6 महिला में से 3 पुरुष और 2 महिला की समिति बनानी है। उस समिति को कितने प्रकार से, यहाँ पे लिख लेते हैं हम समिति, यहाँ पे क्या लिखते हैं समिति। देखो समझ लेना भाई, को समिति को कितने प्रकार से बना सकते हैं, समिति को कितने प्रकार से बना सकते हैं, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहता भाई 5 में से कितने पुरुष, तो 5 में से कितने पुरुष हैं 3, गुणा 6 में से कितने हैं भाई 6 में से है महिला 2, बस आपको ये सॉल्व करना है। अब 5 तो 5 फैक्टोरियल में लिख दूंगा। अब देखो यहीं पे आपको ज़्यादा नहीं बढ़ना, तो 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा, ऊपर 2 से 2 तो कट ही जाएगा, बचेगा कितना बचेगा, आप नहीं 2 क्यों कटेगा 3 काटते हैं ना हम भाई, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा है उसको काट दो, तो एक तो ये आएगा आपका 5 फैक्टोरियल और बटे कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस 3, और एक आएगा आपका गुणा 3 फैक्टोरियल। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे 5 गुना 4, ऊपर कितना आ जाएगा भाई 5 गुना 4, एक चीज़ एक बार और बता देता हूँ इसको, 5 गुना 4 गुणा 3 फैक्टोरियल आएगा, नीचे कितना होगा 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और गुणा में आपका कितना हो जाएगा भाई 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और 2 दूनी 4, तो मतलब ये हो जाएगा 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा भाई 5 दूनी 10, तो यहाँ से आया आपका 10 गुणा, अगले वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो 6C2, अब देखो 6C वाले को, तो 6 में से 2 घटाऊंगा कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 से जो 6 फैक्टोरियल को मैं सॉल्व करूँगा तो 4 नीचे वाले जो 4 फैक्टोरियल रहेगा ऊपर वाले को काट देगा, तो ऊपर कितना बचेगा 6 गुना 5, और नीचे आपका कितना बचेगा ये वाला 2 फैक्टोरियल, तो 6 गुना 5 कितना 30 और बटे 2, तो 30 बटे 2 कितना होता है 15,
और यहाँ पर कितना कर देंगे हम गुणा, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा भाई 150। तो कितने प्रकार से समिति बना सकते हैं हम 150 से। बात समझ में आई है? आगे बढ़ते हैं हम इस चीज़ को समझते हैं आगे। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में उसने क्या कहा भाई, 9 पुरुष हैं। क्या कहा उसने? 9 पुरुष हैं और 7 महिला हैं। कितने हैं? 9 पुरुष हैं और 7 महिला हैं। वो कह रहा है इसमें से समिति बनानी है। और कितने कितने पुरुष की? उसने कहा भाई 4 तो पुरुष होंगे और 5 महिला होंगी। 4 पुरुष और 5 महिला। उसने कहा 9 पुरुष और 7 महिला में से 4 पुरुष और 5 महिला की समिति बनानी। तो पूरा ऐसे कितने समिति बन सकती हैं? तो बस हमें क्या करना भाई, 9 पुरुष में से कितने लिए? 4 और गुना 7 में से कितनी महिला ली हैं? 5। बस इसको सॉल्व कर दो। तो 9 में से 5 घटाऊंगा कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 9 में से 4 घटाऊंगा कितना आएगा? 5। तो जो ऊपर वाला फैक्टोरियल रहेगा 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, तो उसमें 5 तो कट जाएगा। इसको लिख लेना आप, थोड़ा सा जैसे बड़ा पड़ रहा है। 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, 5 तो आ गया, कट जाएगा। नीचे कितना बचेगा? 4 फैक्टोरियल। 4 गुना 3 गुना 2, ये कितना हो जाएगा? 24। 8 दिया 24 और 3 दूनी 6, तो ये होगा 9 दूनी 18 और 18 सत्ते कितना होता है आपका? 126। कितना होता है आपका? 126। अब मैं 7 की 5 से बात करता हूँ, गुना 7, तो 7 फैक्टोरियल ऊपर आ रहेगा आपका और नीचे कितना रहेगा? 5 फैक्टोरियल। 7 में से 5 जाएगा 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, तो ऊपर रहेगा 7 फैक्टोरियल, नीचे रहेगा 2 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल तो ऊपर वाले 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर बचेगा 7 छंग 42, नीचे कितना बचेगा? 2। तो 42 को 2 से भाग दें तो कितना आएगा आपका? 21। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, गुणा भाग को तो देखो सीखनी है, तो इसमें लिए आप अपना आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करके चलो। ठीक है ना, बुरा मत मानना कि हाँ आगे नहीं करके चल रहे, लेकिन ये चीज़ आपको सीखनी है तो उस चीज़ को ट्राई करके चलो। जो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ऊपर 42 आ गया नीचे 2 आ गया तो किसका आ गया, इस चीज़ को आप कैलकुलेट करना समझ में आ जाएगा। पुरानी वीडियो पढ़ी है, इसी तरीके को समझाया गया है। पुरानी जो वीडियो है इसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की शुरू से हम लेकर चले हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा हाँ ये कैसे रख रहे हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो पहली वीडियो जरूर देखे, वरना समझ में ये वीडियो नहीं आएगी। ठीक है ना, उसका बेस है वहीं से पता चलेगा। आगे हम देखते हैं, जैसे एक प्रश्न है, प्रश्न है भाई JUNGLE। क्या प्रश्न दिया? JUNGLE। वो कह रहा है इस शब्द के 2 अक्षर, इस बार कहा उसने के 2 अक्षर, कितने अक्षर को कहा है उसने? 2 अक्षर, 2 अल्फाबेट है मात्र, कितने हैं? 2 अक्षर को से कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? से कितने, देखो सवाल अलग प्रकार का इसलिए इसको लेना जरूरी है। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक क्या हो, उसमें जो 2 शब्द होंगे उसमें, जैसे ये 2 शब्द हैं उसमें क्या होगा? एक तो स्वर होगा, एक स्वर होगा और एक क्या होगा आपका? व्यंजन। एक क्या होगा आपका? व्यंजन। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लेना। तो भाई अब हमारे पास कितने स्वर हैं? स्वर कितने हमारे पास? अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने व्यंजन, तो ये व्यंजन वाला नंबर ले लिया और ये मैंने स्वर वाला ले लिया। ये क्या ले लिया? स्वर वाला। तो भाई व्यंजन मैंने यहाँ से कोई उठा लिया, जैसे जे उठा लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या उठा लिया? जैसे ई उठा लो आप या यू उठा लो, जो भी आपकी मर्जी है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हम कितने व्यंजन रख सकते हैं? टोटल कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। 6 में से यू और ई ये स्वर हैं, तो व्यंजन कितने बचे हमारे पास? कितने बच रहे हैं? 4। तो हम 4 ही तो रख सकते हैं। कितने रख सकते हैं? 4। कितने रख सकते हैं? 4। स्वर कितने हमारे पास? 2। तो हम कितने स्वर रख सकते हैं? 2। 2 रख सकते हैं। अब ये मत कहना सर एक के साथ इस वाले व्यंजन के साथ ये स्वर भी तो आएगा, उस चीज़ का भी ध्यान है, ठीक है, उसको कैसे करें? अब ये आपस में चेंज भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना, ये आपस में चेंज भी तो हो सकते हैं। तो उसके लिए हम गुणा करेंगे 2 फैक्टोरियल। उसके लिए कितने से गुणा करेंगे? 2 फैक्टोरियल। तो आपका कितना हो जाएगा भाई? 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो हम ऐसे कितने शब्द बना सकते हैं भाई? ऐसे हम 16 बना सकते हैं। इस चीज़ को समझ लेना अच्छे से। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। आगे देखते हैं भाई, उसने कहा असैसिनेशन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? ऐसे कितने तरीके से लिखा जा सकता है उसको, जब क्या हो सारे एस, जो सारे एस हैं, सभी जो एस हैं इसमें, वो कितने तरीके से, मतलब जो सभी ऐसे हैं वो एक साथ हों, तो ऐसे कितने तरीके से लिखा जा सकता है? अब इसको हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल कितने इसमें अल्फाबेट? 13। अब एस लिख लेते हैं हम, एस को एक साथ कहा उसने, एस कितने? 2 यहाँ पर 2 आ गए हैं, तो ये कितने हो गए? 4। और कोई और कहीं नहीं है, तो ये कितने हो गए भाई? 4। उसने कहा सारे एक साथ है, इनको एक डब्बे में बंद कर दो, इनको एक डब्बे में बंद कर दो। तो ये टोटल कितने अल्फाबेट थे? 13। कितने लिख लिया मैंने? 4। तो आगे कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बचे? 9। एक ये है और टोटल ये कितने हैं? 9। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 10 फैक्टोरियल से। यहाँ पे इस पर लिख सकते हैं भाई, ये कितने तरीके से लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है 10 फैक्टोरियल से,
ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अच्छा ये बताओ, ये जो डिब्बे में बंद है, ये जो डब्बे में बंद है, ये कितने तरीके से लिखे जा सकते हैं? भाई 4 है तो 4 तरीके से, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल। लेकिन क्या है, रिपीट हो रहा है? हाँ, ये तो चारों रिपीट हो रहे हैं, तो चारों रिपीट हो रहे हैं, तो किससे भाग देते हैं, 4 फैक्टोरियल। और ये भी हम सीख चुके हैं, 4 मतलब 4, ये कितना हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, कितना आएगा, 1। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके लिए क्या बचा भाई, एक तो बचा ए, यहाँ पर क्या बचा आपका, ए आई एन टी आई ओ एन, और क्या बचा है इसमें, ए आई एन टी आई ओ एन, 2 4 6 2 8। ये 3 बार है भाई इसमें, ये कितनी बार है, एक तो ये रहा, एक ये रहा है, और एक ये रहा है, ये कितनी बार है, 3 बार है। तो इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ और आई को लास्ट में भेज देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे होगा कितने, टोटल 9। अब हमारे पास टोटल कितना है, 10 फैक्टोरियल। कितना है, 10 फैक्टोरियल। अब इसमें 10 फैक्टोरियल, तो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो ए को भाग दे दूँगा, कितने, ए से भाग दे, इसको भाग दे दें, कितना, 3 फैक्टोरियल है। इसके बाद और कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ आई रिपीट हो रहा है, तो आई से कितनी बार भाग दे दूँगा भाई मैं इसको, 2 फैक्टोरियल। क्या और कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ एन रिपीट हो रहा है, तो एन से भी कितनी बार भाग दे दूँगा मैं इसको, 2 फैक्टोरियल से। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ऊपर कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल, नीचे कितना, 3 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल और गुना में 2 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर वो हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। जैसे उसने दिया भाई, चलो मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। जैसे लिखा है उसने विवेक, क्या लिखा है, विवेक। वो कह रहा है विवेक के अक्षरों को कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जाए, मतलब कितने तरीके से लिखा जा सकता है ताकि ई और के, क्या कहा उसने, ताकि ई और के, उसने कहा ये दोनों एक साथ बैठे हैं, इनको अलग अलग करो। उसने ताकि ई और के एक साथ ना हो, ई और के क्या ना हो, एक साथ न आए। तो हमें पता है भाई, पहले तो इनको निकालो, तो टोटल कितने तरीके से लिखा जा सकता है। पहले तो कुल तरीके निकालें, 5। कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ वी रिपीट हो रहा है, तो कितने से भाग देंगे हम, 2 फैक्टोरियल से। तो कितना हो जाएगा, ऊपर आएगा 120, और 120/2, तो कितना आ जाएगा आपका, 60। अब हम ऐसे तरीके निकालेंगे जब ई और के क्या हो, एक साथ हो, ई और के क्या हो, एक साथ हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी आई वी, और ई और के को एक साथ लिख सकता हूँ। तो ये कितना, एक डिब्बा बंद हो गया, एक कितना हो गया, एक डिब्बा हो गया, एक बंद हो गया, तो ये कितने हैं, 3। तो टोटल कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। अब इसमें क्या हो रहा है, ये 2 तो भाई वी और वी तो रिपीट हो रहा है, तो मैं इससे कितने से भाग दूंगा, 2 फैक्टोरियल से, गुणा ये डब्बे वाले 2 वर्ड हैं, 2 अल्फ़ाबेट है, तो ये भी तो रिपीट होंगे आपस में, ये क्या होंगे, ये रिपीट होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो इस 2 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 24। कितनी होती है, 24। अब आपको बताया था कुल माइनस जब साथ हो उसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा, जब एक साथ नहीं है। तो कुल कितने हैं, 60, जब साथ है तो तब कितने हैं, 24। तो बस इसका मतलब जब एक साथ नहीं होंगे, ऐसे कितने तरीके बन सकते हैं, 36 तरीके बन सकते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। जैसे उसने लिखा है भाई बिजनौर, क्या लिखा है, बिजनौर लिखा है। उसने कहा है बिजनौर के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि ओ व आर, ओ व आर एक साथ न आए। क्या हो, बिजनौर को कितने तरीके से लिखा जा सकता है जब ओ व आर एक साथ न आए। तो क्योंकि ओ व आर एक साथ है, तो वो कह रहा है एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है भाई, तो टोटल कितने, 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, तो 6। तो टोटल कितने हो गए भाई, 6 तरीके। कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 720। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 फैक्टोरियल की, 720। अब जब ओ और आर एक साथ हैं, तो वी आई जे एन, ओ और आर क्या है, एक साथ है, इनको एक डब्बे में बंद करो। ये कितने बच्चे, 4, ये कितना, 1। तो टोटल कितने फैक्टोरियल हो गए, 5 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट है, कुछ भी रिपीट नहीं है। गुणा में कितना कर दोगे, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ओ और आर आपस में रिपीट होंगे, ये क्या होंगे, स्थान बदल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120, और 120 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 240। तो मैं कह सकता हूँ भाई कितने तरीके से लिखा जा सकता है जब ओ और आर एक साथ ना हो। तो 720 माइनस 240, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, जब एक साथ ना हो, तो 480। क्लियर होगी इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आपके जो एग्जाम में आते हैं इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अब हम ऐसे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना। आप पहले प्रश्न को समझ जाओगे तो अगले प्रश्न में आप आगे आगे चलते चलोगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। देखो उसने क्या कहा है, 4 महिला व 3 पुरुष में से 3 सदस्य चुनने हैं।
भाई 4 पुरुष हैं और 3 महिलाएं, उनमें से कितने सदस्य चुनने हैं? 3 सदस्य चुनने हैं। एक समिति इस तरह से बनाई जाती है कि कम से कम एक महिला, कम से कम कितनी महिला हो? एक महिला हो। वो कह रहा है ऐसी समिति बनानी जिसमें कम से कम एक महिला हो, ठीक है ना। तो कुल कितने तरीके होंगे ऐसी समिति बनाने के, और समिति में कितने सदस्य चुनने हैं? 3। किसमें से? 4 महिलाएं और 3 पुरुष है। तो इस सवाल को आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको समझना है बहुत ध्यान से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसमें, देखो आगे उसने कहा भाई कितने हैं। अब हम पहले कर रहे थे कि अगर चुनना हो तो हम क्या करते, जैसे 4 में से 3 को चुनना है तो 4C3 लिख लेते थे और आगे सॉल्व कर देते थे। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे कितना सॉल्व करना है भाई, 4 कितनी है? महिला। उसमें से उसने कहा है कितनी महिला चुननी है? एक महिला कम से कम। हमने पहले एक ही उठा ली, एक ही महिला ले ली, ठीक है। तो 4C1 मतलब हमने कम से कम एक महिला तो लेनी है। अब जब एक महिला लेनी है तो समिति कितने की बनानी है? 3 की। तो कितने और सदस्य चुनने हैं? 2। तो 2 कौन होंगे? पुरुष होंगे। तो 3 पुरुष में से हम कितने चुनेंगे? 2। एक तरीका तो हमारा ये हो गया, ठीक है भाई। हम कह सकते हैं या तो ये होगा या तो ये होगा, या हम दूसरा तरीका देखते हैं भाई। अगर ऐसा हो कि महिला अगर हम 2 चुन लें, महिला अगर 2 चुन लें तो 4 महिला में से यदि हम 2 महिला चुन लेंगे तो पुरुष कितने चुनने होंगे? 1। तो पुरुष तो भाई टोटल 3 चुनने हैं, तो 2 महिला ले ली तो 1 पुरुष ही बचा, ठीक है। दूसरा केस हमारा ये हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात अभी तक समझ में आ रही होगी। केस नंबर 2 हो गया। अब हम इसमें बात करते हैं तीसरे में। अब उसने कहा कम से कम एक महिला हो, मतलब ज़्यादा कितनी भी हो लेकिन कम से कम एक तो होनी ही चाहिए, कम से कम एक तो होनी चाहिए। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना आप। जो आपका रीजनिंग का एक चैप्टर है, उसमें भी आपको वेन डायग्राम वाले में भी एक प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, कि कम से कम इतने या इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो अब हम तीसरे में बात करते हैं भाई, कम से कम एक, हाँ ठीक है। उसने कम से कम एक, 2 हो सकती हैं लेकिन कम से कम एक तो होनी है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो कितनी, उसने कहा अब हम 1 ले लिया, हमने 2 ले ली, अब हम 3 लेते हैं। तो टोटल कितनी महिला है? 4। 4 में से हमने ले ली 3। कितने सदस्य लेने हैं समिति में? 3। और 3 की 3 हमने क्या ले ली? महिला। तो पुरुष लेंगे? नहीं, पुरुष की जगह ही नहीं बची भाई। 3 ही तो कुर्सी पड़ी है समिति में, तो 3 कुर्सी पे महिला बैठ गई, तो अब तो कोई जगह ही नहीं बची। इसके अलावा कोई ऑप्शन और नहीं बनेगा। तो कितने तरीके बन रहे हैं? 3। या तो ये या ये, यही तरीका तो होगा। और ये हम सबसे पहले इसमें सीख चुके हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। या आएगा तो आपको प्लस करना है, और यदि एंड या और आएगा तो आपको क्या करना है? गुणा करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसमें क्या कर देंगे? प्लस। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? प्लस। अब हम इस सवाल को हटाते हैं यहाँ से। आप इस चीज़ को सवाल को समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई आपका कितना आया था? आपका आया 4C1 और 3C2, और बीच में यह आया मतलब प्लस कर देंगे हम, ठीक है। 4C2, अब हमने 2 महिला ले ली, गुणा, तो पुरुष कितने बचेंगे? 1, प्लस। अब हमने तीनों महिला ले ली तो हमारा आएगा ये। अब 4C1 मैंने बताया था, इसका वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 4 ही आएगी। 3, 2, यदि एक ही डिफरेंस है, ये आज मैंने वीडियो में शुरू में बताया, इसीलिए बताया था। यदि 3C2 है, यदि डिफरेंस 1 का है तो भी आपका ऊपर वाला ही आएगा। कितना आएगा? n ही आएगा। n क्या है? 3, प्लस। यदि आपका 4C2 तो आप क्या कर सकते हो भाई? 4 ऊपर तो कितना होगा? 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 में से 2 का डिफरेंस 2 फैक्टोरियल, और गुना कितना होगा? 2 फैक्टोरियल। तो 2 से तो कितना बचेगा? 4 गुना 3, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 4 या 12/2, 12/2 कितना आएगा? 6। ये जो मैं बोल रहा हूँ, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको कैलकुलेट कर लेना, समझ में आ जाएगा कहाँ से किस तरीके से कर रहे हैं। इस चीज़ को तो सीखना है। गुना 3C1, भाई C1 है तो आपका 3 ही आएगा, प्लस यहाँ पर फिर से डिफरेंस ये आया। देखो कितनी ईजी गुना पड़ रही है, वरना आप इसको लिखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो 4 या 12 और 6 या 18, और आपका कितना है? 4। तो आप कितने तरीके से ऐसी समिति बना सकते हैं? 34 तरीके से ऐसी समिति बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। अब इस प्रकार का आप सवाल गलत नहीं करोगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में क्या कहा है उसने? देखो भाई, अगला प्रश्न मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। उसने कहा 4 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 4 पुरुष व 5 महिला हैं। 4 पुरुष व कितनी महिला हैं? 5 महिला हैं। इनका चयन करके 5 सदस्यों की समिति बनानी। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आप समझ लेना, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख लेना। 4 पुरुष व 5 महिला हैं, और उससे कितनी कितने सदस्यों की समिति बनानी है? 5 सदस्यों की। कितने सदस्यों की समिति बनानी है भाई? 5 सदस्यों की समिति बनानी। यदि 2 पुरुष व 3 महिला होती हैं, क्या कहा उसने? समिति में कितने रहेंगे भाई? 2 पुरुष व 3 महिला। इस बात को समझे? महिला समिति में होंगे, समिति में होंगे। तो ये तो सवाल आपका इजी वाला ही आएगा, आप इसको कर ही लोगे। तो 4C कितने पुरुष? 2, और गुणा में 5, और 5 में से कितनी महिला? C
3 महिला। बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो 4C2 अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, कितना होता है 6, और 5 3 कितना हो जाएगा आपका ये, इसका कितना हो जाएगा 10। तो कितने तरीके से हम बना सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 60। ये तो ईजी है, ठीक है। ये बीच में लिया है, इसको आप अब पिछले वाले सवाल को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये तो आप कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। देखो भाई अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वो कह रहा है 4 पुरुष व 5 महिलाओं का चयन करके 5 सदस्य की समिति बनाई जाती है। अगर कम से कम एक पुरुष समिति में जरूर हो, पहला हमने सवाल किया था उसमें क्या था, एक महिला सदस्य जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन इस बार क्या कहा, 4 पुरुष और 5 महिलाओं का चयन करके 5 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। अगर कम से कम एक पुरुष है, समिति में जरूर होना चाहिए। तो कितने प्रकार से समिति बनाई जा सकती है, कितना हो, पुरुष कम से कम एक जरूर हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो भाई कितने पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं। मैंने कहा चलो सबसे पहले कंडीशन लेते हैं, 4 पुरुष है, 4 में से कम मैंने सबसे पहले कम से कम ही ले लिया, कितना 1। तो अब कितनी महिलाएं हैं टोटल, 5। 5 में से मैं कितने ले सकता हूँ, सदस्य चाहिए 5, तो एक पुरुष ले लो तो कितनी महिलाएं आ सकती है, 4। कितनी महिलाएं आ सकती हैं, 4। ये कंडीशन नंबर 1 होगी। यदि 4 पुरुष में से अब 2 पुरुष ले लें, भाई पहले नंबर पे 1 ले लिया कंडीशन 1 में, अब कितने ले लें, 2। तो अब कितनी महिलाएं ले सकते हैं, 5 सदस्य बनाने के लिए 3। कितनी ले सकते हैं, 3। ये कंडीशन नंबर 2। अब 4C में से कितने ले सकते हैं, अब पुरुष कितने ले सकते हैं, 3। और कितनी महिलाएं ले सकते हैं अब, केवल 2। अब चौथी कंडीशन, भाई 4 पुरुष हैं, अगर मैं चारों के चारों पुरुष ही ले लूँ तो महिलाएं कितनी आएगी, 1। ये आपकी इतनी कंडीशन बनेगी इसमें, या तो ये या तो या ये, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इनके बीच में क्या आ जाएगा, या वाला केस है तो प्लस, कितना आ जाएगा, प्लस। अब इनको ऐड करना है, ये हमारी कुल इतने प्रकार से समिति बनाई जा सकती है। तो 4C1 4 ही आएगा। मैंने आपसे बताया था यदि 1 है यहाँ पर नीचे तो ऊपर वाली वैल्यू ही आंसर आ जाएगी। ये भी बताया था यदि इनका अंतर 1 है तो भी आपका क्या रहेगा, यही आंसर रहेगा ऊपर वाला n। तो कितना हो गया, 4 गुना 5 1। अब यहाँ पर 4C2, तो 4 2 फैक्टोरियल से तो कट जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आएगा 4 गुना 3 12 और 12/2 फैक्टोरियल यानी कि 6, ठीक है। इसको कर लेना सॉल्व। 5C3 ये कितना आएगा, ये आएगा 10। इसको सॉल्व आप कर लेना, ये चीज़ आप सीख चुके हैं। 4C3 इसमें भी कितना आएगा आपका 4, भाई 1 का डिफरेंस है तो 4 ही आएगा, और गुणा में आएगा कितना आपका 10, प्लस 4C4 तो इसका कितना होगा 1। 4C4 कितना हो जाएगा आपका 1, और 5C1 का कितना होगा आपका 5। तो यहाँ आपका कितना हो गया भाई 20, और गुणा प्लस कितना हो गया 60, और प्लस में कितना हो गया 40, और प्लस में कितना हो गया आपका 5। तो ये हो गया 20 60 80 80 और 40 120 और 5 125। तो कुल कितने प्रकार से ऐसी समिति बनाई जा सकती है, ये बनाई जा सकती है 125 प्रकार से ऐसी समिति बनाई जा सकती है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पिछला प्रश्न किया, ये प्रश्न किया, तो अब आप ऐसे प्रश्नों में कभी भी धोखा नहीं खाएं। ये इतना समय आपको बताने में लग रहा है, वरना वाकई आप 20 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड में आप इस सवाल को कर लोगे। अरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इतना समय कहाँ लगेगा, और प्रैक्टिस जरूरी है, ऐसा थोड़ी ये प्रैक्टिस नहीं करोगे बस अब जब प्रश्न देख के फिर जाके एग्जाम में देखोगे सब भूल जाओगे तब तक तो, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है 5 सदस्यों की एक समिति, जिसमें एक 5 सदस्यों की समिति बनानी है भाई, जिसमें क्या होगा 3 धावक हैं, क्या है 3 रेसर हैं, 4 पहलवान हैं और 6 कोच। 3 धावक 4 पहलवान 6 कोच से एक समिति बनाई जाती है, ठीक है। यह कितने अलग अलग तरीकों से बनाई जा सकती है, अगर समिति में, अगर क्या हो, अगर समिति में 4 पहलवान और 1 कोच हो। मतलब कितने पहलवान हो भाई, 4 पहलवान, पहलवान को मैं रेसलर लिख रहा हूँ W से, तो ये 4 पहलवान और 1 कोच हो, 1 कोच हो, कोच को तो यही लिखेंगे C से कोच, ठीक है। या दूसरी उसने कंडीशन की, या क्या हो, सभी 3 धावक हों, धावक मतलब रेसर हों, 3 सभी के रेसर हों, इसके बाद और 2 पहलवान हों, 2 क्या हों, पहलवान हों, 3 धावक हों, और उसने क्या कहा दूसरी कंडीशन में, 2 क्या हों, पहलवान हों। तो 2 भाई आपके यहाँ पर क्या हो, पहलवान हो। ये 2 कंडीशन उसने कहा कि या तो ये हो या ये हो। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम पहला कंडीशन को देखते हैं कि भाई 4 पहलवान हो, कितना है 4 पहलवान हो, पहलवान है कितने टोटल, 4 ही पहलवान है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई 4 पहलवान है, तो 4 में से 4 उठा लिए, और मतलब गुना, 1 क्या हो, कोच हो, कोच है कितने 6, कोच कितने 6, तो मैं कहूँगा भाई 6 में से कितना 1, ठीक है। एक कंडीशन हमारी होगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4C4 मैंने बताया यदि दोनों सेम है तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी 1, गुना 6C1, यदि नीचे 1 है तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 6। देखो कितने आराम से सवाल हो गया, यहाँ पे कितना छोटा पड़ गया ना, पड़ गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 6, ठीक।
अब यहाँ पे बात आई है या तो ये कंडीशन या ये या, तो मतलब प्लस, तो 6 प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसने कहा 3 धावक, सभी 3 धावक, दूसरी कंडीशन में उसने कहा सभी 3 धावक, तो 3 ही धावक हैं और 3 में से 3 ही लेने, तो मैं कह सकता हूँ 3C3। और इसके बाद उसने कहा है, तो भाई हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 3 धावक में से हमने 3 ले लिए। अब आगे उसने कहा है 2 पहलवान और हों, वो पहलवान है कितने टोटल, 4, तो 4 में से कितने लेने हैं, 2, 4 में से कितने लेने, 2। अब 3C3 मतलब कितनी वैल्यू, 1, कितनी वैल्यू 1 गुणा, और यहाँ 4C2 अभी हम पीछे कर चुके, कितना आएगा 6, तो यहाँ से भी कितनी वैल्यू है 6, तो मैं यहाँ से कहता हूँ 6 + 6। ऐसी कितनी तरीके बन सकते हैं, ऐसे 12 प्रकार से समिति बनाई जा सकती हैं। अभी तक आप लोग ऐसे सवालों में बहुत ज़्यादा डरते थे, समिति पता नहीं कितने प्रकार से बनेगी, क्या होता था, बहुत ज़्यादा डरते थे। लेकिन अब आगे से डरने की ज़रूरत नहीं, हर सवाल को अपने दमदार तरीके से खुश होकर, पहले इन सवालों को देख के मूड ऑफ हो जाता था, अरे यार ये सवाल कहाँ से दे दिया एग्जामिनर ने, छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, पढ़ते थे और छोड़ देते, समय उतना ही लगता था। अब इतने ही समय में आप जितनी देर में पढ़ते थे पहले, उतनी देर में आप अपने करके आगे निकल जाओगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा भाई, ये सवाल देख के बताओ सच में किस किस को आता है और किस किस को डर लगता था इन सवालों से देख के, कि हाँ भाई ये बक्से में 2 सफ़ेद है, 3 लाल गेंद है, 3 काली हैं, 4 पीली हैं, पता ना कैसे सब गेंद निकलेंगी और कैसे आएंगी आंसर, पता ना, हमसे तो होगा ना, ठीक है। हम तो देख के अपना आगे निकल जाते थे। ऐसा सवाल देखते थे देखते थे 100 बार निकलेंगी ऐसे ऐसे गेंद, इतनी निकल जाएंगे, अरे गेंद तो 4 हैं, 100 कैसे निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की हेजिटेशन या डर होता था, अब वो आपका नहीं रहेगा आज के बाद। तो इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। और समय कितना लगेगा, समय आपका भाई 20 सेकंड से कम में हो जाएगा। अब देखो, उसने कहा 2 वाइट गेंद है, 2 वाइट है, 2 मतलब सफ़ेद है, 3 काली गेंद है और 4 कैसी हैं आपकी, रेड गेंद है। उसने कहा 3 गेंदों को कितने प्रकार से निकाला जा सकता है, अगर कम से कम 1 लाल हो, अगर कम से कम कैसी हो, 1 लाल हो। और कितनी गेंद निकालनी है भाई, 3 गेंद निकालनी। तो अच्छा टोटल कितनी गेंद है, ये टोटल है भाई 2 और 3 5 और 4 9। देखो जब हम किसी बक्से में से गेंद निकालेंगे तो बक्से में तो अंदर 9 ही गेंद है, तो जब हम उसमें हाथ डालेंगे तो कितने गेंदों में हाथ डालें, हम 9 में डाल रहे हैं, तो टोटल हमारी कितनी हो गई है, 9। और उसने कहा कम से कम 1 लाल हो, कम से कम कितनी हो, 1 लाल हो। अब हम कंडीशन देखते हैं भाई, चलो ठीक है, कम से कम 1 लाल हो, लाल कितनी वैसे हैं, 4, टोटल कितनी है 4। मैंने कहा भाई चलो 3 कितनी में से ये आपकी हो जाएगी कितनी लाल, उसने कहा है कम से कम 1 लाल हो, तो लाल की बात करें तो भाई लाल अगर मैं उसमें से कहूँगा 4, टोटल कितनी है 4, 4 में से मैंने कहा भाई 1 कम से कम लाल हो, कितनी हो, 1 लाल हो। अब टोटल कितनी है 9, 9 में से अब कितनी बची, 4 में से मैंने ले ली 1, टोटल अब बची आपकी 5, कितनी बची आपकी 5। अब 5 में से आपकी कितनी लेनी है टोटल, 3, 3 में से 1 हमने ले ली, तो कितनी बच रही हैं, 2 बच रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ 5C में से कितनी आपकी आ जाएगी यहाँ पे, 2, कितनी होगी आपकी 5C में से 2। एक तो ये कंडीशन होगी केस नंबर 1, या क्या हो सकता है आपका 4C या 2 हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं 2, और गुना अब कितनी होंगी भाई, टोटल 3 है तो अब इधर 1 हो जाएगी, अब कितनी बच जाएगी 1, तो मैं कहूँगा 5C 1। अब तीसरा केस देखते हैं, तो अब तीसरे केस में क्या होगी, 4C 3। अब 3 की हमने कितनी ले ली है, ये ले लिया हमने लाल गेंद, गुणा 5C, 5C क्या होगा। अब यहाँ कितना बच रहा है भाई, यहाँ बच रहा है 0, यहाँ कितना बच रहा है 0, तो इसको हमें लेने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। 0 का मतलब 1 ही होता है, तो ये कितने आ गए आपकी 4C 3, कितनी आ गई 4C 3। हमें गेंद कितनी लेनी है, 3 ही तो लेनी है, इससे आगे तो हम ले भी नहीं सकते। तो हमारी कितनी कंडीशन होगी, एक गेंद, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। अब हम 4C1 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4, और 5C2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका, देखो भाई, तो 4C1 का कितना आ गया आपका 4 आ गया, और 5C2 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 10। अब बीच में या की बात है कि या तो ये तरीका है या ये तरीका, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस, कितना हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपका, तो 4C2 कितना होता है आपका 6, और 5C1 कितना हो जाएगा आपका 5। मैंने बताया था यदि 1 है नीचे तो कितना आएगा आपका n आ जाएगा, मतलब ऊपर जो भी है आपका 5 आ जाएगा। आगे ये तो आपका कैंसिल हो गया था, इसकी तो कोई वैल्यू, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो यही रहेगा केवल। और 4C3, और अगर 3 है नीचे और इनका डिफरेंस भी दिए गया तो आपका क्या रहेगा, n ही रहेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये कितना हो गया आपका 40 + 30, और प्लस में कितना हो गया 4। तो आपके कुल कितने तरीके से ऐसा हो सकता है, कितने तरीके हो सकते हैं, ऐसे 74 तरीके हो सकते हैं जिसमें 3 गेंदों को निकाला जाए और उनमें से कम 1 लाल हो। कितने तरीके हो सकते हैं ऐसे,
74 तरीके हो सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। वो कह रहा है 3 टीमें हैं ए बी सी। कौन कौन सी टीमें हैं? 3 टीमें हैं ए बी और सी। एक है ए और एक है बी और एक है सी। उसने पहली वाली टीम में कितने लड़के हैं? टीम ए में 5 लड़के हैं, इसमें 5 लड़के हैं, इसमें 7 लड़के हैं और इसमें कितने लड़के हैं? 4। उसने कितने प्रकार से टीम ए से 3 लड़के, तो कितने प्रकार से भाई? 5 सी 3। कितने प्रकार से? हमें पता है 5 सी 3। और कितने लड़के? टीम बी से कितने? 5 लड़के। टीम बी से कितने लड़के? 5 लड़के। और टीम सी से कितने? 2 लड़के। तो 4 सी 2 लड़के चुने जा सकते हैं, ठीक है। वो पूछ रहा है कितने लड़के ऐसे चुने जा सकते हैं। वो ये कह रहा है तीन टीमें ए बी सी। टीम ए से 5 लड़के, बी में 7 लड़के हैं और टीम सी में कितने? 4 लड़के हैं। कितने प्रकार से टीम ए से 3 लड़के, टीम बी से 5 लड़के और टीम सी से 2 लड़के चुने जा सकते हैं? तो कितने हैं? और 5 सी 3 कितना आ जाएगा आपका? 10। कितना आ गया? 10। 7 और ये 7 सी कितना है? 5, यानी कि 7 गुना 6 बटे कितना हो जाएगा आपका? 2। 7 सी कितना हो जाएगा आपका? बटे 2। तो 7 6 42 गुना 2 कितना हो जाएगा? 21। 42 बटे 2 कितना हो जाएगा? 21। और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई आपका? ये कितना था आपका? 4 सी 2। 4 सी 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। और अब उसने क्या कहा है? ए टीम से और बी टीम से और सी टीम से, ठीक है। और का मतलब है तो यहाँ पे क्या होगा? गुना। और 21 नहीं कितना होता है भाई? 210। और 210 गुना कितना? 6 होता है। ये हो जाएगा आपका 1260। तो कितने तरीके से चुने जा सकते हैं, कितने तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है ऐसे लड़कों? तो ऐसे ही भाई टीमें हैं, तो ऐसे 1260 तरीके हैं टोटल, ठीक है। ये सवाल आए हुए प्रश्न है ये सभी, और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसी टाइप के आएंगे आपके एग्जाम में। तो कितने तरीके से? 1260 तरीके से चुना जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो अगला प्रश्न है भाई, एक बॉक्स है जिसमें 6 सफ़ेद गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं और 7 हरी गेंद हैं। उन्हें बॉक्स में से 3 गेंद निकालनी है, 3 गेंद चुननी है। कितने तरीके से निकाला जा सकता है? यदि एक गेंद कम से कम क्या हो? सफ़ेद हो। कितनी गेंद हो? एक गेंद कम से कम सफ़ेद हो। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 6 वाइट गेंद है, 5 आपकी ब्लैक गेंद है और आपकी जो 7 गेंद है वो कैसी है भाई? ग्रीन कलर की गेंद है। तो कुल कितनी होगी? 7 5 12 और 6 18। तो टोटल गेंद कितनी होगी? 18। उसने कहा है कम से कम एक सफ़ेद गेंद हो, तो मैंने कहा भाई 6 में से उसने कहा कम से कम एक, तो 6 सी में से कितना? 1 गुणा टोटल कितनी चुननी है? 3 गेंद। कितनी? 3। तो अब कितनी बच रही है? 2। और यहाँ पे कितनी? 6। तो कितनी? 12। अब कितनी बचेंगी? 12। 12 में से कितनी ले सकता हूँ मैं? 2। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है भाई 6 में से कितनी? उसने जब कम से कम कहे ना, तो कम से कम एक और आगे कितनी भी ले सकते हैं। तो 6 सी 2, इस बार हमने 2 ले ली सफ़ेद गेंद, गुना तो 12 सी कितना हो जाएगा आपका? 1। कितना हो जाएगा? 12 सी 1। इसके अलावा तीसरा तरीका क्या होगा आपका? अब 6 अब सारी की सारी क्या हो जाएंगी? सफ़ेद गेंद हो जाएंगी। तो बस और कोई आगे सफ़ेद और किसी गेंद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब 3 गेंद लेनी है, 3 एक दिन हमने सफ़ेद ले ली। तो यहाँ से कितना हो गया आपका? 6 और 12 C2। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो यह आएगा आपका 66। इस चीज़ को आप देख लेना, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना सभी, ऐसे ही मत लिख लेना। आगे कितना हो जाएगा? 6 C2 कितना हो जाएगा आपका? 15। और 15 गुना कितना हो जाएगा भाई आपका? 12। कितना हो जाएगा? 15 गुना 12। और आगे 6 सी 3, तो इसका वैल्यू आएगी आपकी कितनी? 20। तो कितनी हो जाएगी? 20। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 396, प्लस में कितना हो जाएगा आपका? 180 और प्लस में आपका कितना हो गया? 20। तो टोटल 596 तरीके से इस तरीके से चुनी जा सकती है, ठीक। ऐसे प्रश्न अब गलत मत करना कि इतनी गेंद है और ऐसे चुननी है, ठीक है। अब तक जितने डरना था डर लिया, आगे इस प्रकार के प्रश्नों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, बढ़ते हैं। देखो अगले प्रश्न की ओर। मैं जैसा बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझ लेना। अगर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ, तो उसको जैसे मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप समझ लेना। एक बॉक्स है जिसमें 10 गेंद है। एक बॉक्स है जिसमें कितनी गेंद है? 10 गेंद है। जिनमें क्या है? जिसमें 3 तो हरी गेंद है। 3 कैसी हैं? हरी गेंद है। और शेष कैसी हैं? जो बाकी गेंद है वो कैसी हैं? काली हैं। तो भाई 3 हरी हैं, टोटल 10 हैं, तो शेष कितनी बचेंगी? 7 ही बचेंगी। तो शेष क्या है? काली गेंद है। बॉक्स में से 6 गेंदों का एक नमूना, बॉक्स में से 6 गेंदों का एक नमूना, ठीक है ना। क्या कहता है? एक नमूना या उसको एक चांस लेते हैं, वहाँ से हम उसमें से एक गेंद निकालते हैं, ठीक है। उसमें से 6 गेंदों का एक, वहाँ अंदर से जैसे हाथ डालते हैं, 6 गेंदों का एक तरीका निकालते हैं। टोटल कितनी गेंद निकालते हैं? 6। तो एक नमूना, ये जैसे उसमें लिखा होगा आपको किताब में, यादृच्छिक। क्या होगा? यादृच्छिक। उसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? 59 तरीके से निकाल लिया।
क्या करा, 59 तरीके से निकाल लिया, मतलब यादृच्छिक तरीके से निकाल लिया, बस हाथ डाला और उसमें से 6 गेंद निकाल ली। तो वो करा बॉक्स में से 6 गेंदों का 59 एक नमूना निकाला जाता है। क्या कराता है, एक नमूना निकाला जाता है। तो वो कितने तरीके से निकाला जा सकता है ताकि नमूने में अधिकतम 2 हरी गेंद हो। कितनी, अब क्या कहा उसने, अधिकतम 2 हरी गेंद शामिल हों और किसी भी नमूने में एक ही रंग की 6 गेंद ना हो। मतलब हमने 59 हाथ डाला, उसमें भाई बॉक्स है, उसमें 10 गेंद पड़ी हैं, जिसमें 3 तो हरी हैं, शेष काले हैं। हमने उसमें हाथ डाला उसमें कि कम से कम उसमें अधिकतम जो हो 2 हरी गेंद है। अधिकतम कितनी है, 2 हरी गेंद है। ठीक, ऐसा हमें निकालना है। उससे कितने तरीके बन सकते हैं, और किसी भी नमूने में जितने भी हम निकालें उसमें से किसी भी नमूने में 6 गेंद एक रंग की ना हो। तो अब हम इस प्रश्न को देखते हैं भाई, देखो किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अब इसमें क्या करना है हमें, अब एक चीज़ बताओ, ये टोटल कितनी हो गई भाई, 3 तो हो गए हमारे पास ग्रीन, और जो बाकी बची वो कितनी हो गई आपकी, 7। सुबह कैसी होगी, ब्लैक। अब उसने कहा है कि अधिकतम कितनी हो, अधिकतम 2 हो हरी, मतलब या तो एक भी हो सकती है, 2 हो सकती है, अधिकतम। ठीक, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई हमारे पास कितने तरीके बनेंगे, तो 3 में से यदि मैं एक गेंद ले लूँ तो एक को तो कोई मना नहीं कि उसने कहा अधिकतम 2 से ज़्यादा नहीं होने की, कितनी ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नहीं होनी है। अब टोटल गेंद निकालनी मुझे 6। अब तो मेरे पास आगे कितनी बच रही है, 7। 7 में से मैं कितनी लूँगा, एक यहाँ पे ले ली मैंने, तो यहाँ पे कितनी बचेंगी मेरे पास, 5। कितनी बची, 5। एक कंडीशन तो हमारी होगी ये। दूसरी कंडीशन भाई, अब मेरे पास 3 गेंद है, अब 3 में से मैं हरी 2 ले सकता हूँ। कितनी ले सकता हूँ, 2। कितनी ले सकता हूँ, 2। अब तो आगे कितनी बचेंगी मेरे पास, अब मैं इसमें से ब्लैक में से कितनी ले सकता हूँ भाई, अब 2 यहाँ पे ले ली, टोटल 6 लेनी, तो कितनी ले सकता हूँ, 7 में से कितनी ले सकता हूँ मैं, 4। कितनी गेंद ले सकता हूँ, 4। अब मैं आगे अगली कंडीशन पे जाता हूँ, तो क्या मैं 3 में से 3 ले सकता हूँ, ग्रीन नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उसने कहा अधिकतम 2 ही शामिल हो, तीसरी का तो चक्कर ही खत्म है। अगर मैं तीसरी को ना लूँ, अगर मैं 6 के 6 ये वाली ले लूँ, कौन सी, ब्लैक वाली, तो उसने एक चीज़ और कही लास्ट में, किसी भी नमूने में एक ही रंग की 6 गेंद ना हो, तो इसका मतलब उस कंडीशन को भी इसने क्या कर दिया, ख़त्म। तो बस हमारे पास यही 2 कंडीशन बनेगी, इसके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, उसने आगे बढ़ने से क्या पहले ही मना कर दी कि भाई आगे नहीं जाना, क्यों भाई 6 गेंद एक रंग की नहीं लेनी है, तो हमारे पास यही 2 कंडीशन बन रही है। तो 3C1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 7 छंग 42, और 42 को 2 से भाग दें तो कितना आ जाएगा आपका, 21। ये हो गया 21। और तरीके बताने हैं कुल, मतलब या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन, तो प्लस, तो 3C2 में से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका, तो आपका 3C2 ये तो हो जाएगा आपका 3, और 7C4 ये आपका कितना हो जाएगा भाई, इसको कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा आपका 35। तो 35 दिया कितना होता है, 105। कितना होता है, 105, और ये कितना हो गया आपका, 63। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई टोटल कितने तरीके होंगे, 168 तरीके से ऐसे निकाला जा सकता है, जिसमें अधिकतम 2 हरी गेंद होंगी और एक रंग की 6 गेंद नहीं होंगी, एक रंग की 6 गेंद नहीं होंगी। मेरे ख्याल से इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखो, इतना सा प्रश्न है, बस इतना सा प्रश्न है, और सवाल लिखा कितना बड़ा है, 5-6 लाइन में लिखा है, और सवाल कितने मुश्किल से अब 10-15 सेकंड का सवाल है। तो भाई इन सवालों को समझ लो एक बार, फिर आपका बेड़ा पार है, ऐसे प्रश्न आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है वो। ठीक है भाई दोस्तों, अब बस हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट पार्ट, जहाँ तक होगा आपका संभवतः लास्ट पार्ट ही होगा, क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं। बस यह है, आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकते हैं हम उतने करा रहे हैं, कुछ भी टाइम आपका बचना नहीं चाहिए। वीडियो देखते रहना और प्रैक्टिस करते रहना साथ में, आपका कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जब आप साथ में जब प्रैक्टिस सेट निकालोगे ना, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न जब हम करेंगे या आप जैसे करोगे, तो आप खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ किस लेवल का हम लेके चल रहे हैं, क्या उसमें से कोई प्रश्न बच रहा है नहीं बच रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।